नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। आज की इस वीडियो में एक औरत का बहुत ही दर्द भरी मैं वाक्य लेकर के आया हूँ कि एक औरत जिसका एकमात्र एक ही औलाद, एक ही बच्चा, लेकिन आखिर उसके पति ने अपने ही बच्चे को जलती हुई भट्टी में क्यों झोंक देता है। आखिर ऐसा उसने क्या काम किया, फिर उसके बाद उसका साथ क्या होता है। यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते तो बहुत कुछ आपको नई चीज़ें भी सिखा करके जाएगी। तो बस चलिए देरी किस चीज़ के, वाक़या को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव जो यूपी का ही छोटा सा गांव है, उस गांव में जो है एक छोटा सा परिवार था। पति और पत्नी रहते थे, बल्कि हाल ही में शादी हुई थी। लेकिन जो पत्नी थी ना, बहुत ही नेक दिल की थी, हर तरीके से अच्छे कर्मों वाली थी, बहुत ही सही शांत थी। हर तरीके से वह भगवान की भक्ति भाव करती थी, भगवान की पूजा पाठ करती थी, वह भक्ति में विश्वास रखती थी, आस्था करती थी। लेकिन वहीं जो उसका पति था बिल्कुल इसके विपरीत था। लेकिन दोनों लोगों की शादी हो गई थी। चाहे जैसे भी हो, वह जो औरत थी ना, वह अपने पति का हर तरीके से ख्याल रखती थी। भले ही वह पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन जो है वह हर तरीके से अपने पति से प्यार करती थी, हर तरीके का सुख देती थी, हर तरीके का ख्याल भी रखती थी। कुछ दिन हो जाते हैं तो उसकी पत्नी ने सोचा कि चलो आज सुबह सुबह का समय है और अपने पतिदेव को अगर हम जगा करके कहें पूजा पाठ करने के लिए, शायद साथ दे। कोई त्यौहार था, कोई खास त्यौहार ही था। और उस त्यौहार के दिन जब वह पत्नी अपने पति को जगाती है कि चलिए थोड़ा सा पूजा पाठ में सहयोग दे दीजिए, आज पति का जो काम होता है। लेकिन जैसे ही वो अपने पति को जगाती, तुरंत वह भड़क उठता है। अरे तुम मेरे को सोने नहीं देती हो, चैन से सोने नहीं देती हो, तुम तो अपने परेशान होती दूसरे को भी परेशान करती हो। अरे मेरे को कुछ नहीं करना, तुम जाओ अपना पूजा पाठ अपना ही करो, मेरे को नहीं करना तुम्हारे साथ में। ये सब चीज़ें बकवास होती है, तुम्हारे पूजा पाठ करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन वह इतना जब लेक्चर सुना देता, फिर वह पत्नी मायूस होकर के, दुखी होकर के वह फिर जो अपने पूजा पाठ में मगन हो जाती। लेकिन जब वह पूजा पाठ, जब भगवान की भक्ति भाव में लीन होती थी ना, इतना मसरूफ हो जाती थी कि अगल बगल में अगर कोई घटनाएं भी घट जाती थी, कोई कितना भी चिल्लाता रहे, उसको उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। और ठीक ऐसा ही बात हुआ। वह इतना भक्ति भाव में रम जाती थी। कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद वह गर्भवती होती है और ऊपर वाले की कृपा से उसे एक खूबसूरत पुत्र की भी प्राप्ति होती है। भगवान की कृपा से उसे खूबसूरत पुत्र तो प्राप्त हो ही गई। वह हर तरीके से सुखी थी। लेकिन बस एक ही चीज़ वह भगवान से हमेशा विनती किया करते थे कि हे भगवान, आप सब कुछ ठीक करते हैं, लेकिन आखिर मेरे पतिदेव को, मेरे पति को कब सही रास्ते पर लगाएंगे। अरे उनकी बुद्धि में तो कुछ भगवान की कृपा जगे, कुछ ऐसी जो वह भी भक्ति भाव करने लगे, हम लोगों का परिवार सुखमय हो जाए। लेकिन उसका पति का जो 1% भी विचार नहीं बदलने वाला था। वह दिन पर दिन जो है अपने पत्नी को तनाए मरता था कि अरे तुम क्या करती हो, ये झूठ में व्यर्थ में बैठ करके घंटों घंटों तुम्हें भगवान की जो पूजा पाठ करते हो जिससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। और देख तू इतनी पूजा पाठ करती नहीं, लेकिन क्या हुआ तेरी इस पूजा पाठ का बदौलत? गरीबी का गरीबी ही मिला, कोई धन दौलत का बढ़ोतरी नहीं हुई। उसने कहा रे समय लगता है, ये सब हमारे पूर्व जन्मों का फल है। हमने पुराने जन्मों में, पहले के जन्मों में गलत काम किया होगा, जिसकी वजह से आज हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन जिस दिन वो बुरे कर्म कट जाएंगे, एक दिन ऊपर वाले की कृपा से अवश्य ही मिलेगा। बस वह समझाता, लेकिन उसका पति जो समझने वाला नहीं था, बस वह तो हमेशा कटी जली सुनाता, लेकिन कभी भी उसका साथ नहीं दे के चल अपने पत्नी के साथ में 2-4 मिनट शांति से उस भगवान के सामने जो झुक जाए, वो कभी नहीं। और गजब की बात तब हो जाती कि ठंडी का समय चल रहा होता है और सुबह सुबह जो उसकी पत्नी उठ करके और नहा धो करके फ्रेश होकर के वह तो भगवान की भक्ति भाव करने के लिए पूजा मंदिर में चली जाती है। लेकिन जब उसका पति सुबह उठता है तो काफ़ी ठंडक थी, चूँकि बच्चा लगभग 4-5 साल का हो गया रहता उस समय, और ठंडक का मौसम रहता है। तो वो उसका पति जो है घर के अंदर ही जो एक भट्टी थी, उस भट्टी में अलाव लगा करके वो आग सेकना शुरू कर देता है। बच्चा सोया रहता है, लेकिन तब तक बाहर किसी की आवाज़ सुनाई देती है और उसको कोई बुलाता है, और बस वह जलती हुई भट्टी को छोड़ करके चला जाता है। कुछ समय बाद जो है उसके बच्चे की नींद खुल जाती है, और जैसे नींद खुलती है तो वह बच्चा मम्मी मम्मी पापा पापा करता करता वह जो घर में ढूंढने लगा। लेकिन वह आंख बंद कर, क्योंकि वह नींद में था, उसके बिस्तर पर कोई था ना तो मम्मी ना तो पापा, लेकिन वह सोए हुए ही वह जो है
कदमे बढ़ाता रहा, मम्मी पापा चिल्ला रहा था। लेकिन इधर जिसकी मम्मी थी तो भगवान की भक्ति भाव में इतना मस्त हो जाती थी कि अगल बगल कोई कितना भी चिल्लाता रहे वो इतना मगन हो जाती तो उसे पता ही नहीं चल। उसका बच्चा जो उसके घर में तेज तेज चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। और वो बच्चा आंख बंद करके मम्मी मम्मी पापा चिल्लाया जा रहा है, लेकिन भला घर में कोई रहे सुने तब तो। वो तो भक्ति भाव में मशहूर। उधर उसका पति तो घर से बाहर गया और वह बेचारा एक एक कदम बढ़ता है और सामने जो जलती हुई भट्ठी जिसमें आग जल रही थी, अलाव जल रही थी, और बस हुआ क्या, कुछ ही देर बाद एक एक कदम बढ़ाता गया और वह बच्चा उसी भट्ठी में गिर जाता है। और जैसे भट्ठी में गिरता है उसके अंग जो उसके बदन जलने शुरू हो जाते, उसके कपड़े जलने शुरू हो जाते हैं। अब वो मम्मी पापा चिल्लाता है, रोने लगता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता तेज से। लेकिन इधर वह इतनी मस्त रहती है कि उसके अपने बच्चे की इतना तेज रोने की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती, उसे कुछ नहीं पता चलता है। लेकिन इधर बच्चा जलता रहा। तब तक जो उधर उसका पति आता है। लेकिन जैसे ही जब उसका पति अपने उस घर में आता है, चूंकि उस बच्चे के उतना तो परवरिश नहीं करता था, उतना खातिरदारी नहीं करता था, लेकिन जब वह देखा कि सामने भट्टी में मेरा बच्चा जल रहा है तो उसे समझ आ रही ये तो मेरा खून है, मेरा इकलौता वारिस है और ये जल रहा है। वह भागता हुआ दौड़ता हुआ जो आगे के लपड़ में से वह अपने बच्चे को तेजी से खींचता है और जिससे खींच करके जब बाहर करता तो उसके चक्कर में उसके हाथ भी थोड़े बहुत जल जाते हैं। लेकिन उधर जो उसका बच्चा बेचारा कुछ सांसें चल रही होती है, काफी बदन जल गया होता है, जैसे ही बाहर निकालता है उस बच्चे का अंतिम सांस खत्म हो जाता है, दम तोड़ देता है। वह बेचारा बहुत ही दुखी होता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाने लगता है। लेकिन ये सब होने के बाद उधर जब उसकी पत्नी अपने ध्यान से हटती है तो कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ होती है। और जैसे इधर दौड़ करके आती है तो देखती कि मेरे पति रो रहे हैं और मेरे पति के सामने जो मेरी बच्चा है, मेरे बच्चे की लाश पड़ी, मेरा बच्चा जला तो जला कैसे। वो भी चीखने चिल्लाने लगती है। लेकिन तब तक उसका पति बरस पड़ता है उसके ऊपर, अरे तुम इतने मशहूर रूप रहती हो ना, इतना तुम अपने भगवान की भक्ति भाव में लीन रहती हो और तेरे को पता नहीं चला कि तेरे बगल में ही बच्चा रोता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, आग में जलता रहा और तूने देखा तेरे करतूत के कारण तेरा बच्चा, तूने अपने ही बच्चे को खा ली, तूने अपने ही गोद को खत्म कर दिया, इकलौता एक ही वारिस था, तू इसका भी केयर नहीं कर सकी, इतना नहीं तेरे को पता चला। अरे तेरा भगवान के इस बच्चे को जीवित कर सकते क्या, उठा सकता क्या? अरे तेरी इससे पूजा पाठ करने से, तेरी भक्ति भाव करने से क्या फायदा है? अभी चल तेरे मैं सारे के सारे सामान को मैं उठा करके फेंक देता हूँ। वो कहती कि नहीं ऐसा काम मत करिएगा। अगर आज तक हमने भगवान से कभी मांगा नहीं है, अगर आज मेरा बच्चा जो अगर हमारा गोद सुनी होगी तो आज के बाद मैं सारे के सारे भक्ति भाव करना छोड़ दूंगी और आज से विश्वास खत्म हो जाएगा। और बस वो तुरंत जो अपने भगवान के मंदिर में जाती है और वहाँ पर एक तरफ उस अपने बच्चे की शव को रखती है, डेड बॉडी को रखती है। और रखने के बाद बस वहाँ पर जो पति देख रहा होता है और वो कहता है अरे तेरा भगवान कुछ नहीं करने वाला, अरे तेरे भगवान में दम है ना, तो इस बच्चे को उठा करके देखे तब तो पता चलेगा। उसको अपने भगवान पर विश्वास रहता है कि आज तक मैंने कुछ मांगा नहीं है। वो अपने मंदिर में जाती है, एक तरफ जो बच्चे की डेड बॉडी को रख करके वह भगवान के आगे नतमस्तक हो जाती है, उससे रोने लगती है, बिलखने लगती है कि हे भगवान, आज तक मैंने तेरे से कुछ मांगा नहीं और आज पहली बार मैं कुछ मांग रही हूँ, मेरे इस बच्चे को जीवित कर दे। अरे मैं तेरे भक्ति में लीन रही, उधर मेरा बच्चा जलता रहा, मैं तेरे आगे उसको अपने बच्चे को नहीं बचाई और आज अगर मेरा बच्चा जीवित नहीं हुआ ना तो सोच लो तेरी कोई आज से पूजा नहीं करेगा, तेरी इस धरती पर जो विश्वास खत्म हो जाएगा, तेरी कोई आराधना नहीं करेगा। लेकिन अगर आज तूने कुछ करामात दिखा दिया ना तो मेरा पति भी तेरा दीवाना हो जाएगा और आज यही मौका है मेरे पति का सच दिखाने का। और रोती रही, बिलखती रही, घंटों तक वह जो उसके आगे नतमस्तक करके, क्योंकि उसको विश्वास था अगर इसने मारा है तो यही जो बचाएगा, दूसरा कोई नहीं बचा सकता है, सब यही है, डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं। और वह रोती रही, बिलखती रही। कुछ ही समय में उसके दिमाग में एक ख्यालात आता है कि जो मंदिर के सामने जल रखा गया उस जल को बच्चे के शरीर पर लगाते हैं, मुख में डालते हैं और जैसे उसे संदेशा मिलता है वह जल मुख में डालते और शरीर पर लेप करते और कुछ ही क्षणों में उसका
बच्चा जो उठ करके बैठ जाता है और धीरे धीरे घाव जो बिल्कुल भर जाते हैं। उसका पति देख करके बड़ा हैरान हो जाता है, अरे ये तो गजब का चमत्कार हो गया, हैरान रह गया। तब समझ गया कि वास्तव में आज तक जो मेरी पत्नी कर रहे थे वो गलत नहीं कर रही थी, मैं ही गलत था। और देख आज करामात हो गया कि वास्तव में आज तक मैंने मुर्दे को जीवित करते हुए नहीं देखा था, लेकिन जहाँ पर भगवान के ऐसी करिश्मा होती है वहाँ पर मुर्दा भी जीवित हो जाता है। और आज मैंने देख लिया। बस वो तुरंत अपने उस पत्नी से माफ़ी मांगने लगा कि मैं आज तक हमेशा तुमको मैं मजाक बनाता रहा, लेकिन आज मैंने देख लिया। वह पत्नी कहती करे माफ़ी मुझसे क्या मांगना है, मुझसे मत माफ़ी मांगे, मैं तो यही चाहती थी कि आप कब जो भगवान पर विश्वास करना शुरू हो जाएंगे, गिरना हो तो आप भगवान से माफ़ी मांगे, उनके चरणों में गिरिए और आज से प्रॉमिस कीजिए कि हमेशा जब भगवान की भक्ति भाव करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई दारू शराब, कोई मीट मांस, कोई कुछ नहीं। और उस दिन वह प्रॉमिस करता है भगवान के सामने, वह कसम खाता है कि आज से मैं कभी किसी प्रकार की कोई गलत काम नहीं करूंगा, अपने पत्नी की कभी बेइज्जती नहीं करूंगा, अपने पत्नी की कभी ताने नहीं मारूंगा, हर तरीके से सही काम करूंगा, क्योंकि आज तक मैंने देखा नहीं था और आज मुझसे तुम पर भरोसा हो गया भगवान। मैं ही गलत था लेकिन मेरी पत्नी सही थी, और वास्तव में तुम ऐसे हो जो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आते ही आते हो। और इस तरीके से जो उसका मुर्दा बच्चा था, जो जला हुआ बच्चा था, वह जीवित हो जाता है। दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश होते, प्रसन्न हो जाते हैं और अगल बगल के लोगों को भी ये जो सूचना बहुत तेजी से फैलना शुरू हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप भगवान पर भरोसा करते हैं ना, भगवान पर विश्वास करेंगे, आस्था विश्वास लगाए रहेंगे, तो आपका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। लेकिन रह गई बात, अगर आपको भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं, कुछ लोगों को तो भरोसा अपने गांव का जो मंदिर होता है, अपने घर का जो मंदिर होता है, अगर वहाँ पर है तो वहीं पर आपकी सारे मन्नतें पूरी हो जाती है। और कुछ लोगों का मंदिर दूर दूर जा करके वहाँ पर जाने से पूरी होती है, तो कुछ लोगों को वहाँ पर पूरी होती है। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपका आस्था विश्वास जिस जगह पर है, आपकी मन्नतें वहीं पर पूरी हो जाती है। अगर आपका आस्था विश्वास घर के मंदिर में है, उस गांव के मंदिर में, घर के बगल जो मंदिर है वहाँ पर है, तो आपको दूर देश दराज जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका आस्था वहाँ पर है तो आपको मन्नतें वहीं से पूरी हो जाती है। तो बस आज की जो कहानी है यहीं पर समाप्त हो जाती है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस कहानी के माध्यम से जरूर कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से एक कुछ ऐसी ही नई शानदार कहानियाँ लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।